नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हमने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सर्किट डायग्राम को कैसे जोड़ा जाता है। तो आप लोग सर्किट डायग्राम तो जोड़ना सीख ही गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं कि रीडिंग को कैसे नोट करेंगे, क्या गलतियाँ यहाँ मिस्टेक्स होती है उसको समझेंगे। उसके बाद आप लोग रीडिंग को नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टेप 1 लिखा है, तो सर्किट को जोड़ने के लिए लिखा है। अब आप लोग कर लीजिएगा स्टेप 2, उसके बाद समझिएगा। ये सारी चीज़ें स्टेप 1 के लिए हैं। अब हम चलेंगे स्टेप 2 में, ठीक। तो स्टेप 2 में क्या होगा, सर्किट डायग्राम तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, हमें θ1 एंड θ2 लेना है। यानी कि गैल्वेनोमीटर के तार को गैल्वेनोमीटर से हमने जोड़ रखा था, यानी जो +3 है उसको +3 से, जो -3 है वो -3 से। यानी कि पहले वीडियो में जो हमने बताया था सर्किट डायग्राम, उसको आपने जोड़ लिया है। अब सर्किट जुड़ गया है पहले वाले डायग्राम से, तो यानी कि सारे का सारा जुड़ गया है स्टेप नंबर 1 में, जो हमने पहले बताया था। अब सर्किट को उतने ही रखना है, खोलना नहीं है, किसी भी सर्किट के तार को हटाना नहीं है, जितना पे बना हुआ है। अब क्या करना है, सबसे पहले जो ये हमारी मॉस की दी है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। ये जो हमारी मार्स की दी हुई है, तो देखिए जो मार्स की दी होती है शुरू में इधर उठी रहती है, जबकि इधर दबी रहती है। आप लोग देखेंगे वहाँ पर, तो इधर मार्स की क्या होगी, दबी रहेगी, जबकि इधर उठी रहेगी आप लोगों की। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक स्टॉप वॉच लेना है, क्योंकि हमें जो सेल चार्ज करना होता है वो 20 से 25 सेकंड तक चार्ज करना होता है। तो इसके लिए आपको स्टॉप वॉच लेना है। किससे, आप अपना ले जाएंगे लैब कार्ड, वहाँ जमा करेंगे लिख कर कि स्टॉप वॉच दे दीजिए, तो आपको स्टॉप वॉच देंगे। आपको अपने जो लैब कार्ड मिला होगा उसमें लिखना होगा, और वहाँ पर जमा करेंगे तो आपको स्टॉप वॉच मिल जाएगा। वायर आप ले आएंगे कनेक्शन के लिए। अब क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टॉप वॉच में क्या करना है, ले लेना है स्टॉप वॉच। और क्या करना है, देखिए इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से इसका जो θ1 एंड θ11 लेना है नोट कर पाएंगे। अगर आप अकेले कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट पे तो कई मिस्टेक्स हो सकते हैं। पहली बात तो जो स्केल आपको दी हुई रही होती है, उस स्केल पे जो रीडिंग पढ़ी जाती है आप रीडिंग नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि θ1 जैसे मान लीजिए आपका जो डिफ्लेक्शन दर्शाया है परपेंडिकुलर है, इसको मान लीजिए, ठीक, चाहे इसको मान लीजिए, ये क्या है परपेंडिकुलर। इधर से लाइट रिफ्लेक्ट, मान लीजिए यहाँ गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आई इस पर, और यही मान लीजिए उसका शार्प इमेज बना है, जो ये आपको दिख रही है पेंसिल। इतना मोटा हालांकि नहीं बनता, इससे पतला ही बनेगा, लेकिन मैं एक तरीके से बता रहा हूँ। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए हम रख रहे हैं तो एक इमेज बन रही है पेंसिल के नीचे, कॉपी पे दिख रही है इधर बगल में ब्लैक से। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए ये इमेज बनी हुई है, गैल्वेनोमीटर हमारा इधर है, मान लीजिए इधर गैल्वेनोमीटर रहा, ठीक, इसको गैल्वेनोमीटर समझिए ब्लैक वाले पेन को, और इसी का जो है लाइट से रिफ्लेक्ट होकर ये हमारा इमेज बन गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक स्केल होगी लंबी सी, तो ये क्या होगा, स्केल पे ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ठीक। तो क्या होता है कि जो ये रोटेट करता है, जैसे ही आप की को छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे झटके से जाएगा 1 बार, और फिर ऐसे आ जाएगा इधर, और फिर झटके से आएगा इधर, फिर इधर चला जाएगा, फिर झटके से आएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, ऐसे झटके में जाएगा। तो क्या करना है, जब पहली बार झटके से इधर आएगा तो उसको देखना है कहाँ तक पहुँचा है। जैसे झटके से आया यहाँ तो रुकेगा बहुत सेकंड के लिए, लगभग 0.0001 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम रुकता है वहाँ पर, क्योंकि ये झटके से आएगा और ऐसे घूम के चला आएगा तुरंत। तो क्या करना होता है, जब एक व्यक्ति और रहेंगे तो आप जैसे ही की को छोड़ेंगे तो वो नोट करेंगे इसको पहले झटके में कहाँ गया। तो ये पहले झटके में इधर आया, मान लीजिए यहाँ से पहले झटके में इधर आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से आया तो पहले दूसरा थ्रो हो गया, यानी यहाँ से यहाँ गया तो पहला झटका है, यानी कि फर्स्ट किक, फिर इधर गया, फिर इधर आया तो दूसरा किक, फिर इधर गया, फिर इधर आया तो तीसरा किक, फिर इधर गया, फिर इधर आया चौथा किक, इधर गया तो 5वां किक। अब क्या होगा, जैसे पहली बार में इतना तक गया किक, यानी पहला झटका यहाँ तक पहुँचा, दूसरा में क्या होगा उससे थोड़ा कम हो जाएगा, फिर तीसरे में थोड़ा कम, ऐसे करके जब आप 11वां वाला पहुँचेंगे, 11 झटका जो है यहाँ पहुँचेगा, उसको नोट करना है। यानी पहले वाले को देखनी है रीडिंग कि पहले झटके में किस कहाँ तक गया है, और फिर 11वां जो झटका जाएगा कहाँ तक पहुँचा है, उन दोनों को नोट करना है, ठीक। और कैसे नोट करना है इसको ध्यान में रखिएगा। ये पहले स्टेप में, यानी कि मान लीजिए 2 वोल्ट पे आपने कर दिया इसको, ये जो हमारा की दी रही थी इसको हमने अगले वीडियो में नहीं बताया था, तो यहाँ पर समझ लीजिए। ये जो दी रहती है, जैसे हम लोग वहाँ से ट्रांसफार्मर ऑन करेंगे, जो देखेंगे टेबल के नीचे रखी रही होगी सप्लाई, यानी कि जो हम दे रहे हैं उसके नीचे आप लोग देखेंगे सप्लाई देने के बाद, ठीक। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। चलिए अब इसके आगे समझते हैं। ये वाला काम कब करेंगे, इस झटके वाला। सबसे पहले तो आपको सेल चार्ज करना है, तो सेल चार्ज करने के लिए क्या करना होगा,
आपको ये जो माउस की दी हुई है बैटरी से सारे कनेक्शन है, जैसे ही इसको दबाएंगे वैसे ही स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है, यानी दोनों को साथ साथ इसको दबाना है, स्टॉप वॉच को ऑन करना है। यानी कि दोनों, जैसे ही मान लीजिए स्टॉप वॉच है तो इसको दबाएं, तुरंत स्टॉप वॉच को ऑन कर दिए, और इसको दबाए रखेंगे और स्टॉप वॉच में देखेंगे जैसे हमारा स्टॉप वॉच रहता है जैसे जैसे चलता रहता है, और देखेंगे जैसे ही वो 25 सेकंड होगा, जैसे ही आपका वो 25 सेकंड हुआ तो 25 सेकंड ऐसे ही हुआ तो ऐसे आपको मास्क की को छोड़ना है। जैसे ही आप मास्क की को छोड़ेंगे तो ये वाला सिरा खट्ट से वहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कनेक्ट होगा क्या होगा कि जो आपका स्केल था, अब जो जैसे ही ये कनेक्ट होगा यहाँ पे, तो जो आपका इमेज था वो तुरंत ऐसे भागेगा खट्ट से, जैसे रहेगा वो यहाँ से ऐसे तुरंत इधर डिफ्लेक्शन होगा उसका, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में उसका कनेक्शन हो जाएगा, तो खट्ट से उधर भागेगा और फिर ऐसे ऐसे झटके से जल्दी जल्दी करेगा। देखिए पहले वाले में ज़्यादा जाएगा, फिर जब दूसरी बार आएगा तो उससे थोड़ा कम जाएगा, तीसरी बार आएगा थोड़ा कम, चौथी बार आएगा थोड़ा कम, पाँचवीं बार आएगा तो ऐसे ठीक। तो 11 बार वाला एक चेक करना है कि इसके देखिए दूसरे वाले का नहीं नोट करना है कहाँ तक पहुँच गया है, पहले का नोट करना है कि वो कहाँ तक पहुँचा था, इसके बीच में कहीं भी पहुँचे उसको ध्यान नहीं देना है। फिर 11 वाला काउंट करते रहना है कि पहली बार आया, फिर दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया, चौथी बार आया, ऐसे करना ठीक। जैसे ही 11 वाला बार आएगा तो देखिए ना कि वो कहाँ रुका, 11th बार में जब आया तो कहाँ तक पहुँचा उसको नोट करना है। यानी पहले वाले यानी तो वो हो जाएगा आपका θ1, और जो दूसरी बार में आएगा वो हो जाएगा आपका θ11 ठीक। तो उससे कहेंगे θ11। दूसरी बार में नहीं, जब θ11 वाला आया वो हो गया आपका θ11, तो उसको भी नोट कर लें। मान लीजिए पहली बार में आपका गया 30 mm, क्योंकि स्केल पे mm में ही दिया है। अब मान लीजिए 11 वाला गया मान लीजिए 20 mm, तो 20 mm एक हम ऐसे ही बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि 30 mm और 20 mm ही आए, मैं एग्जाम्पल लेके एक बता रहा हूँ ठीक। तो ये समझ लीजिए, यहाँ तक समझ में आया सबको? जिनको ना समझ में आया हो कमेंट कर देंगे तो हम शायद फिर इस पर एक और वीडियो बना देंगे, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। स्टेप नंबर 2 चल रहा है हम लोगों का ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसको हम जो बता रहे थे उसको समझ लीजिए। ये क्या करना है, देखिए अलग अलग बोल्ट पे अलग अलग रीडिंग लेनी है। तो एक बार हम लोग θ1 एंड θ11 को 2 वोल्ट पे लेंगे, फिर 3 वोल्ट पे लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इससे ऐसे इसको घुमाएंगे, इससे आप वोल्टेज को कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। तो सेल को जब चार्ज करना है 2 वोल्ट पे, जैसे वहाँ से पावर सप्लाई जो नीचे रखी होगी आपका, वहाँ से पावर सप्लाई ऑन करेंगे। यहाँ टेबल में 2 बटन लगी रहती हैं बल्ब को जलाने के लिए और पावर सप्लाई को ऑन करने के। तो जैसे ही आप दोनों को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे पावर नीचे जो रखी रहेगी आपका ट्रांसफार्मर वो ऑन हो जाएगा, और उसके बाद इसमें आने लगेगा। तो आप देखेंगे इसमें डिफ्लेक्शन जो होगा, जैसे जैसे इसे रोटेट करेंगे तो 2 वोल्ट पे हो जाएगा, 3 वोल्ट पे, 4 वोल्ट पे, जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। तो क्या होगा, पहली बार पे आप 2 वोल्ट पे करिए चाहे 3 वोल्ट पे, जितने पर एडजस्ट करना चाहते हैं, जहाँ से रीडिंग लेना चाहते हैं। अगर 2 वोल्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको कनेक्ट बैलेंस करिएगा, इसको रोटेट करेंगे तो बैलेंस होगा ये वाला। देखेंगे यहाँ पर जो लगी है ये दिख रहा होगा आपको सुई, ये ऊपर नीचे करेगी तो इससे आपको पता चलेगा कि 2 वोल्ट पे है 3 वोल्ट पे। तो इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा 2 वोल्ट पे, तो 2 वोल्ट पे वो एडजस्ट हो जाएगा इससे, जो चाबी यहाँ दी रहेगी ठीक। समझ रहे हैं ना, एक की दी हुई है, एक चाबी दी हुई है, तो इसको ऐसे रोटेट करेंगे। घरों में देखते होंगे ना पंखा तेज़ी कम करने के लिए, ठीक उसी प्रकार ये भी दिया हुआ है। तो कम तेज़ी करेंगे तो आपको समझ में आएगा ठीक। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस वाले को तो आपको समझ सकते हैं। रोटेटर आप देखे होंगे जो रोटेट किया जाता है ऐसे ऐसे ना, माइक जो पहले आती थी गाना सुनने के लिए आप देखे होंगे रेडियो में पहले आता था ना, ऐसे गोल रोटेट करते थे एक बार ऐसे ऐसे, ठीक इसी प्रकार ये भी रहेगा। रोटेट करेंगे तो इससे वोल्टेज आपका कम और ज़्यादा होगा ठीक। तो ऐसे आप करके पहले 2 वोल्ट पे कर लीजिएगा। 2 वोल्ट पे करने के बाद हमने बताया कैसे करना है इसको। जैसे ही 2 वोल्ट पे इसको पहले कर लेंगे, देखिए पहले इसी को सेट किया जाता है, इसको 2 वोल्ट पे सेट कर लेंगे तो 2 वोल्ट पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, माउस की को दबाना है, तो माउस की को दबाएंगे और स्टॉप वॉच में देखिए सबसे पहले इससे सेट करना होता है, क्योंकि जैसे ही ऑन करेंगे तो हो सकता है 10 पे रहे या 15 पे रहे या 8, 5 पे रहे, 6 पे। तो सबसे पहले जितने पे चार्ज करना है, जितने वोल्ट पे चार्ज करना है उसको करना है 2 वोल्ट पे, और 2 वोल्ट पे जैसे ही कर लेंगे, जैसे ही 2 वोल्ट पे करेंगे अब इस की को दबाएंगे, तो जस्ट की को जैसे दबाएंगे स्टॉप वॉच तुरंत ऑन करेंगे। तो अब देखेंगे 25 सेकंड तक, तो वैसे ही 25 सेकंड तक आपका सेल चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद क्या करना है आप लोगों को, इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर हमने कहा कि डिफ्लेक्शन आया, तो उसके बाद आपको नोट करना है। और उसके बाद क्या गलतियाँ करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं कि जो हमारा स्केल जैसे यहाँ पर आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया ठीक। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें से दोनों तार निकालेंगे और डैम्पिंग करा देंगे गैल्वेनोमीटर का, तुरंत रुक जाता है। डैम्पिंग से आप लोग जानते होंगे, जो लोग गैल्वेनोमीटर फर्स्ट ईयर में भी था गैल्वेनोमीटर, जो लोग पढ़ेंगे वो लोग जान रहे हैं, जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको बता रहा हूँ कि क्या होता है कि इसको इन दोनों तार को निकाल के गैल्वेनोमीटर अगर आप सटा देते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर का जो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन हो रहा था वो देरी में रुकता है, वो तुरंत रुक जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं करना है, आपको तुरंत नहीं रोकना है, आपको बैटरी को डिस्चार्ज करना है, हर बार 0 ले जाना है वोल्टेज को।
तो आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। अब वेट करना है कि वो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है धीरे धीरे करके वो जीरो पे आके रुके खुद से। ये नहीं कि दोनों तार उठाइए निकालिए और सटा दिए, ऐसा नहीं करना। वो धीरे धीरे आके अपना रुक जाएगा। तो आप देखेंगे जो वाला वोल्टेज होगा धीरे धीरे करके आके क्या हो जाएगा, जीरो। मास्की को आप छोड़े रहेंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 करके जो आपको वोल्टेज होगा जीरो हो जाएगा। जैसे ही वोल्टेज जीरो होगा आपका जो डिफ्लेक्शन था वो फिर से आके जीरो पे रुक जाएगा। तो पहला स्टेप यहाँ समाप्त होता है। θ1 एंड θ11 कितने के लिए, 2 वोल्ट के लिए। तो आपको टेबल जो बनती है वो कैसे बनता है, इधर देखिए सीरियल नंबर रहता है, सारी चीज़ बता रहे हैं। इधर सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर θ1 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर वोल्टेज लिखेंगे, और इसके बाद आपको θ1 यहाँ लिखना है, इसके बाद यहाँ पर θ2। क्लियर। तो यहाँ 2 वोल्ट के लिएंगे तो 2 वोल्ट, फिर θ1 की जो रीडिंग रहेगी वो यहाँ लिखेंगे, फिर θ2 θ11 θ2 के जब भी बोलते हैं तो वहाँ θ11 आप लोग समझिएगा, ठीक। कभी कभी θ1 लिखिए निकल जाता है, लेकिन आप कॉपी में भी θ11 लिखेंगे। तो यहाँ लिखना है θ11। तो आप 2 वोल्ट पे लिए हैं तो 2 वोल्ट लिखेंगे, फिर θ1 की रीडिंग लिखेंगे और फिर θ11 की रीडिंग लिखेंगे। ठीक, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, समझ में आ रही सबको कि नहीं समझ में आ रही। देखिए जो आप लोग प्रैक्टिकल बुक लिए होंगे उसमें दिया भी नहीं होगा कि कैसे टेबल बनाना है। तो टेबल के लिए जिनको कैसे टेबल लिखना है तो आप लोग क्या लिखेंगे, इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर लिखेंगे टेबल फॉर θ1 एंड θ11। ठीक, क्या लिखेंगे, θ1 एंड θ11। लेकिन इसके जस्ट ऊपर θ11 लिखेंगे, लेकिन स्टॉप वॉच का यूज कर रहे हैं तो इसके जस्ट ऊपर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच। तो लीस्ट काउंट स्टॉप वॉच का जो होता है उसको भी जान लीजिए 3.33 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट भी आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है सबको ना। तो सारी चीज़ें आप लोगों को नोट करनी होती है। तो ठीक इसी प्रकार जब फिर वोल्टेज बढ़ाएंगे, पहली रीडिंग तो हो गई θ1 एंड θ11 को। अब इसको सही करने के लिए क्या तरीका होता है, θ1 एंड θ11 क्या करता है, एक ही रीडिंग को आपको 2 बार ऑब्जर्व कर लीजिए। जैसे एक बार ले लिए θ1 और 2 वोल्ट पे, फिर एक बार 2 वोल्ट पे ही देखिए क्या जो हमने रीडिंग ली है उसको रफ कॉपी में लिखिए और देखिए फिर क्या वो वहीं आ रहा है उसके नियरली इक्वल। क्योंकि जब झटके से जाता है तो सही रीडिंग नहीं पढ़ पाते हैं वो लोग। जैसे वाले मान लीजिए है आपका इमेज दौड़ के आया, मान लीजिए यहाँ तक आया, लेकिन आपने सही से नहीं देखा तो आपको यहीं दिख गया, तो यहाँ वाली रीडिंग आप नोट कर लेते हैं, ना कि यहाँ वाली। तो इसीलिए इसी को सही करने के लिए आप लोग क्या करिए, ध्यानपूर्वक एक बार और ले लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा एक ही बार 2 वोल्ट के लिए। ऐसा नहीं कि 2 वोल्ट के लिए यहाँ भी लिख दिया इसके नीचे भी लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। लिखना एक ही रीडिंग है, θ1 एंड θ11। θ1 के लिए एक बार लिखेंगे, θ11 लेकिन आपको चेक करने के लिए क्या करना है, एक बार और रीडिंग निकाल लेनी है 2 वोल्ट पे फिर से चार्ज करने की, कि जिससे अगर थोड़ा सा केवल 1 mm या 2 mm का वेरिएशन आ रहा है तब ठीक है। अगर आपका 3 mm 4 mm का आ रहा है वेरिएशन तो वहाँ गड़बड़ हो गया। लगभग 1 mm या 2 mm का आ रहा है तब ठीक है। यानी कि ऐसे जब वेरिएशन कहने का मतलब यह नहीं कि θ1 एंड θ11 में 1 या 2 का, मैं कह रहा हूँ दूसरी बार जैसे रीडिंग 2 ही वोल्ट पे निकाल रहे हैं तो आपने हो सकता है सही से नहीं देखा होगा, रीडिंग यहाँ पर आ रही है लेकिन आपने यहाँ का नोट कर लिया। क्योंकि जब डिफ्लेक्शन होगा तो ऐसे झटके से होगा, ऐसे ऐसे करके होगा, जैसे कि चल रही है तो आप लोगों को पता नहीं चला होगा कहाँ तक पहुँच रही है ना। तो ठीक इसी प्रकार तो क्या करना होता है, 2 लोगों की यूज होता है। क्या करेंगे, एक लोग स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, और आपको इसको की को दबाना है और छोड़ना है और सीधे स्केल पे देखना है, डिफ्लेक्शन को नोट करना है। जैसे ही झटके सीधा रहा है इसको नोट करना है, देखना है, झटके से नोट करना है, देखना है। इतनी बातें समझ में आई। तो इसी प्रकार करेंगे, फिर 3 वोल्ट पे वोल्ट बढ़ाएंगे, जैसे ही 0 हो जाएगा, जैसे हमने कहा डिस्चार्ज करने के लिए को अपने से ऑसिलेट होते होते इसमें लगभग 5 मिनट लगते हैं एक बार में डिस्चार्ज होने में, लगभग 5 मिनट लगेगा तब जाके आपका ऐसे स्टॉप होगा। तो यानी आप लोग मान के चलिए कि θ1 अगर θ11 ले रहे हैं तो एक बार में 5 मिनट आपको समय देना होगा। फिर जैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगा फिर आपको क्या करना है, वो स्टॉप वॉच उठाना है और मास्क को फिर वही करना है। यहाँ पर पहले सेट करेंगे, फिर बना के 3 वोल्ट पे, तो इस सुई को 3 वोल्ट पे ले जाएंगे। पहले यहाँ से 2 वोल्ट से क्या करेंगे, 3 वोल्ट पे ले जाएंगे, फिर 3 वोल्ट पे जाएगा। जैसे ही 3 वोल्ट पे हो जाएगा तो क्या करना है, फिर इसको दबा देना है। ठीक, क्या करना है, इसको दबाना है और स्टॉप वॉच को तुरंत देखना है। समझ में आ रहा है सबको ना। तो स्टॉप वॉच को देखेंगे फिर 25 सेकंड तक। देखिए अगर 25 सेकंड पहली बार चार्ज किए हैं तो दूसरी बार 25 सेकंड ही चार्ज करेंगे, क्योंकि प्रिकॉशन में आप लोग पढ़ेंगे उसमें कहा गया है या तो 20 सेकंड चार्ज कीजिए या तो 25 सेकंड। अगर 25 सेकंड आप चार्ज कर रहे हैं तो 60 वोल्टेज के लिए 25 ही सेकंड आपको चार्ज करना है। यदि 20 सेकंड चार्ज कर रहे हैं तो आपको 20 ही सेकंड चार्ज करना है। ऐसा नहीं कि कुछ में 25 सेकंड तक चार्ज कर दिए, कुछ में 20 सेकंड तक चार्ज कर दिए।
तो उस केस में क्या आएगी, जो θ1 एंड θ11 को जो रीडिंग आएगी 2 वोल्ट के लिए कुछ और आ जाएगी, 3 वोल्ट के लिए कुछ और, मतलब कि सेम तो नहीं रहता है लेकिन उसमें जो वेरिएशन होगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस बात को समझिएगा। जैसे हमने θ1 के लिए लिया, जो रीडिंग आई वो इसके लिए आ गई, लेकिन जब यहाँ ज़्यादा चार्ज करते हैं तो हो सकता है डिफ्लेक्शन ज़्यादा चला जाए, तो इसीलिए 25-25 के लिए ही लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो ये सारी गलतियों करने से बचिए। अगर 25 पे ले रहे हैं तो 25 ही कीजिएगा, अगर 20 सेकंड तक चार्ज कर रहे हैं तो 20 ही सेकंड तक चार्ज कीजिएगा। तो इन सारी गलतियों से बचिएगा। जो जो गलतियाँ हो सकती हैं हम आपको बता दे रहे हैं। और हमने बताया था कि कुछ कनेक्शन बॉक्स के अंदर से ही रहते हैं, जो कि हमको कोई नहीं बताता है। तो ये सारी चीज़ें समझिएगा कि कुछ कनेक्शन अंदर से ही रहते हैं। ठीक, इधर वाले जो साइड होते हैं अंदर से भी कुछ कनेक्शन इनमें हो रहता है अंदर, तो इसीलिए ऊपर से इनका कनेक्शन नहीं जोड़ते हैं ऐसे से। ठीक, तो ये सारी चीज़ों को समझिएगा। और मार्क्स का भी कनेक्शन अंदर से ही रहता है इनमें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें समझते रहिए आप लोग। इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे, 3 वोल्ट पे निकालेंगे θ1 एंड θ11 को। जब θ3 वोल्ट पे निकालेंगे तो क्या करना है, फिर वैसे करना है जैसे ही आपका 1 और 11 नोट हो जाएगा तो फिर उसके बाद छोड़ देना है, और छोड़ कर देंगे तो अपने आप ऐसे ऑसिलेट होते 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 जैसे जैसे चार्ज खत्म होता जाएगा, क्योंकि करंट जैसे जितना आप लोग करेगा तो चार्ज अपने आप खत्म हो गया। जैसे मोबाइल आप लोग यूज करते हैं, तो मोबाइल जैसे जैसे यूज करते हैं तो बैटरी ख़त्म होती है ना धीरे धीरे। तो आपको बैटरी को इतना मोबाइल को यूज करना है, अब समझिए मोबाइल और गैलोमीटर को समझ लीजिए। सेल मान लीजिए आपका मोबाइल है, ठीक, आप यानी कि मोबाइल को आपको इतना यूज करना है कि उसका सेल क्या हो जाए, 0 के हो जाए, उसका चार्जर एकदम खत्म हो जाए। तो अपने आप गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा और एक बार आके फिर 0 हो जाएगा। ऐसे जैसे ही 0 होगा फिर आपको इसको सेट करना है, आप 3 वोल्ट से 4 वोल्ट कर देना है। ठीक, तो 4 वोल्ट पे जैसे ही बढ़ा देंगे फिर क्या करना है, माउस की को दबाना है, अब स्टॉप वॉच देखना है, 25 सेकंड तक फिर चार्ज करना है। फिर देखेंगे तो फिर डिफ्लेक्शन आएगा, तो 1 और 11 को नोट करना है, θ1 एंड θ11 को फिर से नोट कर लेना है, फिर छोड़ देना है, उसको छोड़ देना है, खुद ही होता रहेगा ऐसे ऐसे आपका स्केल। ऐसे ऐसे तार में नहीं जो डिस्कनेक्ट करना है, छोड़ देंगे तो ऐसे ऐसे होता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब वो फिर रुक जाएगा, यानी कि पूरा पूरा यूज हो चुका है। जैसे आप लोग अपना मोबाइल पूरा यूज कर लिए तो उसका क्या होगा, चार्ज पूरा खत्म हो गया। ठीक, तो यही प्रोसेस आपको दोहरानी है। कम से कम 7 रीडिंग जरूर लीजिएगा, 7 रीडिंग, क्योंकि मीन लेना रहता है ना, तो कम से कम 7 रीडिंग आप लोग जरूर लीजिएगा। इस बात का भी ध्यान रखिए, कम से कम 7 या 8 रीडिंग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बुक में ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं और कोई बताएगा भी नहीं कितनी रीडिंग लेनी है, 7 लेनी है कि 8। तो 7 लेनी है, यानी कि 2 वोल्ट पे लिए हैं तो 3 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट पे ले लीजिएगा, फिर 6 वोल्ट पे ले लीजिएगा। और जो रीडिंग आएगी उसी रीडिंग को लिखिएगा, घबराइएगा मत। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, इसमें इतना आ रहा है फिर इतना आ जा रहा है। तो वो वेरिएशन रहेगा, तो वेरिएशन को समझिएगा। थीटा हो सकता है 40 आ जाए, जैसे हमने बताया ना, 20-25 आ सकता है, 30-40 आ सकता है। तो उन सबसे घबराइएगा मत, आप लोग नोट करते चले जाइएगा। तो आशा कर रहे हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो θ1 और θ11 के लिए टेबल कैसे बनाना है उसको भी हमने समझा दिया है। क्या करना है, सबसे पहले इधर सीरियल नंबर लिखना है। क्या लिखना है, सीरियल नंबर। इसके जस्ट बाद क्या लिखना है, आप लोगों को वोल्टेज लिखना है। ठीक, किस में रहेगा वोल्टेज, वोल्ट में रहेगा। वोल्टेज देखिए वो क्या है, वोल्टेज नाम है और वोल्ट उसका यूनिट है, तो किस में रहेगा, वोल्ट में, 2 वोल्ट 3 वोल्ट। ठीक, और θ1 का यूनिट क्या है, mm में, यानी मिलीमीटर में रहेगा। और θ11 भी किस में रहेगा, मिलीमीटर में। तो उसका जो यूनिट होता है उसको ध्यान में रखिएगा। तो θ1 बीच में रहेगा, θ11 पहले सीरियल नंबर, फिर वोल्टेज, फिर θ1 एंड θ2। ऊपर इसके जस्ट लिखेंगे टेबल फॉर θ1 एंड θ11। अब इसके जस्ट जिसके टेबल जहाँ पर लिखे हैं उसके जस्ट ऊपर पहले लिखना है आपको लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट आप ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो आपको वहीं मार्क्स कटते हैं। और यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ मार्क्स तो नहीं मिलते हैं अभी तो हालांकि प्रैक्टिकल ही करना होता है, चेक कराना होता है। तो लिस्ट काउंट नहीं लिखेंगे तो वहाँ पर आपकी फिर से जगह नहीं बचेगा, तो वो आपसे कहेंगे लिस्ट काउंट लिखने के लिए, कहाँ लिखेंगे, तो जस्ट ऊपर उसके लिस्ट काउंट जरूर लिख दीजिएगा। तो इतनी बातें आशा कर रहे हैं आप सभी को समझ में आए होगी। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 हुआ है। तो स्टेप नंबर 2 में जैसे ही आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा θ1 एंड θ11 की रीडिंग, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड कनेक्शन की। सेकेंड कनेक्शन की बात करेंगे, फिर हम लोगों को निकालना होता है टाइम पीरियड। तो वही हम लोग टाइम पीरियड नोट करेंगे और उसके बाद उसी की सहायता से CS कैसे निकालें। देखिए वाइवा में क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उस पर हम अलग वीडियो बना देंगे कि आपसे वाइवा में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए ये अलाउ करने से पहले ही भी वाइवा लिया जाता है। तो जिनका वाइवा हो गया है तो बहुत अच्छी बात, जिनका वाइवा नहीं हुआ है उस पर हम नेक्स्ट डे पे बना देंगे कि वाइवा में क्या क्या पूछेंगे, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर में
हम आपको बता देंगे, उसका आंसर भी बता देंगे। पहले तो हम आपको एक वीडियो में बताएंगे कि इस पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, उसको हम बता देंगे। तो एक बार खुद से पढ़िएगा, खुद से मेहनत करिएगा, उसके बाद हम तो बताएंगे। क्या होता है कि लड़के केवल वीडियो चाहते हैं कि वीडियो मिल जाए, केवल कहीं से हम देख लें और समझ लें, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ आप खुद से ही समझने का प्रयास करेंगे तो बुक उठाइएगा और बुक से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार बुक से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और समझने का। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो उसके बाद हम तो वीडियो आप लोगों को देंगे ही, तो आप लोगों को बताएंगे कौन सा प्रश्न क्यों पूछा गया और इसका आंसर ऐसा यही हुआ तो क्यों यही हुआ। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को आज हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। हमने नंबर भी बता दिया था आप लोगों को कि जो लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, बीएससी सेकेंड ईयर, जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो आप लोग जुड़ जाइए। तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, नंबर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए व्हाट्सएप पे 8808023920। तो वो लोग जुड़ जाइए। जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट सेकेंड ईयर में किए हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को हमने एक्सप्लेन करके बता देंगे, जितने भी एक्सपेरिमेंट हमको मिलेंगे। ठीक, तो आप लोगों को चिंता नहीं लेनी है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हमने नहीं किया है तो हो सकता है जो हमारे सहपाठी हैं बीएससी सेकेंड ईयर के, जो लोग कर लिए हैं उनकी हेल्प लेंगे। जो लोग हेल्प करना चाहेंगे तो उनको हम ज़रूर ले आएंगे, वो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, वो लोग जो एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो जिससे होगा कि सभी लोगों को एक दूसरे से शेयर हो जाएगा जैसे ही एक्सपेरिमेंट, तो सभी लोग सारे एक्सपेरिमेंट सीख पाएंगे। जिनको जो मिलेगा वो अपना यहाँ से देखकर अपना एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। ठीक, तो देखते हैं कितने लोग आप लोगों के लिए मदद करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं कि जो तैयार नहीं होते हैं, कहेंगे कि नहीं कौन ये सारी का चीज़ें काम करेगा, कौन अपना समय देगा इसमें। तो बहुत लोग नहीं तैयार होते हैं, वो अपना एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं लेकिन दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया में रहते हैं। तो कई प्रकार के कई लोग रहते हैं, तो सबकी अपनी अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं होती हैं, सबके अपने विचार होते हैं। तो किसी के विचार पर आप प्रतिबंधित नहीं लगा दे सकते हैं, केवल आप अपने विचार के लिए स्वतंत्र हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को आज हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लाया जाए कि नहीं लाया जाए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।